नमस्ते। राम राम। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य मतलब है हमारा शरीर। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमें हर चीज अच्छी लगेगी। जैसे मान लो आपके पास 1,00,000 रुपए रखे हुए हों। अगर 1,00,000 रुपए रखे हैं और हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हम बीमार हैं, हमें बुखार है 104, तो क्या हम उस पैसे का फायदा उठा पाएंगे? नहीं उठाएंगे। हम यही कहेंगे कि पैसा हटाओ, पहले मेरे को दवाई दिलाओ, पहले मेरा शरीर ठीक हो जाए, उसके बाद ही हम उस पैसे का यूज कर पाएंगे, है ना। इसी तरीके से मैंने ये जो काम किया, मैं जो दूसरों को अच्छी हेल्थ देती हूँ, जानकारी देती हूँ हेल्थ के बारे में। मैं क्यों देती हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। मेरे एक बहुत नज़दीकी रिश्तेदार थी, जो कि एक औरत, जो कि मेरी बहुत नज़दीक रिश्तेदार थी। तो एक बार वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, और बीमार होने के बाद वो बहुत सीरियस बीमार हो गई, और डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये ठीक नहीं हो पाएंगी, और डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक नहीं हो पाएंगी, और वो उनकी डेथ हो गई। तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमारा कोई भी नज़दीकी अगर चला जाए तो हमें बहुत बुरा लगता है ना। तो उस टाइम के बाद मैंने ये सोचा, भाई बहुत लोग बीमार होते हैं, और जब हमें बाद में, उस टाइम में थोड़ी छोटी थी, इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं थी, लेकिन बाद में ये चीज़ समझ में आई कि उस औरत की डेथ क्यों हुई, क्योंकि वो बीमार थी। और बीमारी कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं थी, बस उसके अंदर कमजोरी थी, खून की कमी थी। धीरे धीरे शरीर कमजोर होता चला गया, और उसके बाद एक दिन वो 100 बीमारियों ने उसको जकड़ लिया। क्योंकि कोई भी शरीर अगर कमजोर हो जाता है ना, तो अपने आप ही बीमारी आना शुरू हो जाती है। फिर अगर शरीर कमजोर है, इसका मतलब कमजोर शरीर बीमारियों को न्योता दे रहा है कि तू भी आके मेरे को लग जा, वो बीमारी भी आके मेरे को लग जाए, ये भी लग जाए, वो भी लग जाए। बहुत सारी बीमारियां उसको लग गई, और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये चीज बाद में समझ में आई कि अगर उस कमजोरी को दूर किया जाए, अब आज भारत सरकार की रिपोर्ट ये बोलती है कि 98% औरतों में खून की कमी होती है, और खून की कमी की वजह से ही उनको थकावट भी होगी, चिड़चिड़ापन भी होगा, गुस्सा जल्दी आना, लेडीज बीमारियां होती हैं। कभी टांगों में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है। सारी की सारी बीमारियां जो है महिलाओं को खून की कमी की वजह से होती हैं। और खून की कमी हर एक लेडी के अंदर है आजकल, क्योंकि हमारे शरीर में से हर महीने खून जो है वो निकलता रहता है। मासिक धर्म के दौरान हर महीने हमारे शरीर से खून निकलता है, और उस खून की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि एक घर में अगर एक लड़का और एक लड़की है, दोनों बराबर उम्र के हैं, 13-14 साल के, तो लड़के को खाने की जो जरूरतें हैं वो अलग हैं, लड़की की अलग हैं। लेकिन क्या हम अपने घरों में अलग अलग खाना बनाते हैं? लड़के के लिए, लड़की के लिए अलग अलग खाना बनाते हैं? कभी भी नहीं, कभी नहीं बनाते, जबकि वो उसकी जरूरत है। इस वजह से हम देखते भी हैं, उसका रिजल्ट भी ये मिलता है कि लड़का जो है 13-14 साल की उम्र के बाद एकदम से हाइट खींच जाता है, और लड़की जो है छोटी की छोटी रह जाती है, कमजोर की कमजोर रह जाती है। फिर हम बोलते हैं तो कमजोर है, ये तो कुछ खाती नहीं है, तो कुछ पीती नहीं है। कई बच्चे खाते भी हैं, उनको लगता नहीं है। खाते तो हैं बहुत अच्छा, दूध भी पी लेंगे, लस्सी भी पी लेंगे, मक्खन भी खा लेंगे, घी भी खा लेंगे, पर उनको लगता नहीं है, क्योंकि अंदर से शरीर जो है ना वो कमजोर है। तो उसको लगेगा ही नहीं, कुछ भी खिला लो, कितना ही खिला लो, वो उसको लगेगा नहीं। तो ये दिक्कत क्या है कि हमारा शरीर कमजोर है, जो हम खा रहे हैं ऐसे कैसे बाहर निकल जाता है, वो हमारे शरीर को लगता नहीं है। तो हमारा पैसा भी खराब हो रहा है, खाने में जो पैसा लग रहा है वो भी खराब हो रहा है, और शरीर भी खराब हो रहा है, शरीर को भी उसका फायदा नहीं हो रहा। तो क्या ऐसा हम करें कि हमारे शरीर को खाना जो भी हम खाएं वो उसको लगना शुरू हो जाए, लगे और उसका फायदा हो हमें, वो ऐसे कैसे बाहर ना निकले। थोड़ी सी बातें हैं जो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या क्या करना चाहिए। जैसे सुबह हम उठते हैं ना, उठने के बाद हमें गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए हम सभी को, और जितना हो सके ज्यादा पिए, कम से कम 1 गिलास गुनगुना पानी, कोसा पानी, नवाया पानी, हाँ नवाया पानी सबको जरूर पीना है। बहुत से लोगों को पेट साफ ही नहीं होता ना, बहुत लोगों को कब्जी रहती है, पेट साफ नहीं है, तो वो जो गंदगी है ना, जो बाहर निकलेगा, पेट साफ होगा, गंदगी बाहर निकलेगी ना, वो गंदगी निकलती नहीं है, वो अंदर ही पड़ी रहती है। और हमारे शरीर में खून चलता है पूरे शरीर में, यहाँ से ब्लड हार्ट से यानी दिल से खून शुरू होता है, सारे शरीर में जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, पूरे पैर में, टांग में, हाथ में, आंख में, कान में, नाक में जाएगा, और वो गंदगी को साथ में लेके जाता है। जहाँ भी वो उस गंदगी को छोड़ देगा वहीं पे बीमारी शुरू हो जाएगी। मान लो हाथ में उसने उस गंदगी को छोड़ दिया तो हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा,
पैर में छोड़ दिया तो पैर में दर्द हो जाएगा, यहाँ छोड़ दिया तो यहाँ दर्द हो जाएगा। हम सुनते हैं ना, बहुत सारी बीमारियां आज होती जा रही हैं। आज से अगर हम 30-40 साल पीछे जाके देखें तो क्या बीमारियां थी? बहुत ज्यादा बीमारियां नहीं थी, 2-4 थी बस, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, बस यही बीमारियां थी। आज दुनिया जहान की बीमारियां है। हम देखते हैं वहाँ हमारे गुड़गांव में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, 5 स्टार होटल जैसे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, और लोग ऐसे थैले में पैसे भर भर के लेके आते हैं, 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए थैले में भर के लेके आते हैं कि हमारे इस बंदे को बचा लो, और बचते नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो वहां जाके भी नहीं बचते हैं। बहुत महंगे महंगे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, क्यों बनाए? क्या जरूरत पड़ गई ऐसी उनको बनाने की? अगर हम पहले ही अपना ध्यान रख ले तो हमें उस 20-30-50 लाख देने की जरूरत नहीं, और उसके बाद भी कई लोग तो बचते ही नहीं है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि बहुत इलाज कराने के बाद भी वो औरत नहीं बच पाई, आज वो हमारे बीच नहीं है। देखो वो उसका जो लॉस था वो पूरा नहीं हो सकता था, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। अगर हमारे घर का कोई नजदीकी चला जाता है तो उसकी भरपाई कोई कर देगा क्या? कोई नहीं कर सकता। एक हाथ कट गया समझो, वो कभी भी वापस आ नहीं सकता। तो इसलिए जरूरी है हम आज से ही क्यों ना अपना ध्यान रखें, हम हर चीज का ध्यान रखते हैं तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। सुबह उठ के सबसे पहले गुनगुना पानी पीना जरूरी है, जितना हो सके ज्यादा पीना जरूरी है। खाली पेट उठते ही कुल्ला करने से भी पहले सबसे पहले हमने पानी पीना है। और कई लोग बोलते हैं कि पिया नहीं जाता मेरे से, जो पानी गर्म पानी पीने से उल्टी आने को हो जाती है। कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमारी आदत नहीं है, अभी जिनकी आदत नहीं है, शुरुआत करने के लिए आप थोड़े से शुरुआत करो, आधा गिलास पानी लो, उसको पी लो, थोड़े दिन तक आधा गिलास लो, धीरे धीरे बढ़ाते रहो उसको, धीरे धीरे बढ़ते 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 आधा लीटर 1 लीटर जितना ज्यादा हो सके आपको सुबह गिलाया पानी जो है वो पीना है। उसके बाद अपना जो भी काम करते हो, अपना जो ब्रश करना है, नहाना धोना है, पूजा पाठ करके अपना नाश्ता करो। नाश्ता करने के बाद 11 बजे के आसपास, जैसे मान लो 9 बजे नाश्ता कर लिया, नाश्ते में आप रोटी खाओ। जैसे चाय पीते हैं ना हम लोग, चाय खाली चाय नहीं पीनी। गाँव में मैं देखती हूँ अक्सर खाली चाय पीते हैं लोग, चाय के साथ कुछ नहीं खाते। चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना जरूरी है, चाहे आप एक रोटी खा लो, परांठा खा लो, बिस्कुट खा लो, फैन खा लो, कुछ भी खाओ, लेकिन चाय के साथ कोई चीज खानी जरूरी है। रोटी खा लो तो बहुत बढ़िया है। नाश्ता हो गया, उसके बाद 10-11 बजे के आसपास कोई ना कोई फ्रूट खाओ जरूर। हम लोग फल नहीं खाते ना, एक आधा अगर सेब भी आ गए ना हमारे घर में, 1 किलो सेब आएंगे, 4-5 सेब चढ़ते हैं 1 किलो में, उसमें भी हम एक अपने बच्चे को दे देंगे, एक पति को दे देंगे, एक पोते को दे देंगे, एक पोते को दे देंगे। हम नहीं खाएंगे, औरतें नहीं खाती, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती। प्लीज 5 मिनट के लिए बोलो मत, प्लीज हाथ जोड़ के मैं बोलती हूँ, 5 मिनट के लिए ध्यान से सुन लो, उसके बाद आपका ही टाइम है, आपने ही बोलना है। अगर हमारे घर में सेब भी आ जाते हैं ना, वो भी हम खाते नहीं है, दूसरों को दे देंगे। अपने बेटी आ गई तो बेटी को बांध दिए, ले बेटी तू ले जा, बेटा आ गया तो बेटे को खिला दिए, पोते को खिला दिए। औरत खुद नहीं खाती, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत औरत को खुद को होती है ना, वो हम नहीं खाते हैं। और खा भी लेंगे तो कितने खा लेंगे? आधा खा लेंगे, 1 खा लेंगे, 2 खा लेंगे, लेकिन हमारे शरीर को जरूरत बहुत ज्यादा है। हमारे शरीर को दाल की जरूरत है, हमारे शरीर को काजू बादाम की जरूरत है, हमारे शरीर को अखरोट की जरूरत है, हमारे शरीर को चने की जरूरत है, पालक की जरूरत है। एक सर्वे के हिसाब से जो एक औरत के शरीर से खून निकलता है, उसकी भरपाई करने के लिए उसको हर रोज 1 किलो पालक खानी जरूरी है। खा लेंगे हम? हर रोज 1 किलो पालक खा सकते हैं? नहीं खा सकते। इसी वजह से हमारे शरीर में कमियां आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये काम हमें करना जरूरी है। एक तो सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना जरूरी है, अपने पेट को अच्छे से साफ करना जरूरी है, क्योंकि गंदगी है ना वो। अब वो गंदगी यहाँ मान लो पड़ी हो, हमारे पास में गोबर पड़ा हुआ है, तो क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। और वो ही गंदगी हम अपने अंदर लेके घूम रहे हैं, वो पता नहीं लगता इसलिए, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत नुकसान दे रही है हमें। इसके साथ साथ हमें खाना जब खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उसके साथ में पानी नहीं पीना है। आधा घंटा पहले पी लो या आधा घंटा बाद पी लो, साथ में हाँ साथ में पानी नहीं पीना है कभी भी। चाहे खाने से पहले पियो आधा घंटा, चाहे खाने से आधा घंटा बाद पियो। और खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत सैर करना जरूरी है, लेटना नहीं है, वो अपने शरीर के लिए जरूरी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, खाना खाया और बर्तन भी वहीं रख दिए और सो गए। ऐसा नहीं करना है। रात को अगर हम खाना खा रहे हैं, रात को सोने से कम 2-2.5 घंटे पहले खाना खा लो, और उसके बाद थोड़ी बहुत सैर करो, ताकि वो हजम हो जाए अच्छे से। हजम नहीं होगा तो पेट साफ नहीं होगा अगले दिन। हजम करना उसको बहुत जरूरी है। दिन में पानी पीना बहुत जरूरी है, हम पानी नहीं पीते।
औरतें खासकर सुबह एक बार पानी पी लिया, उसके बाद अपने काम में ऐसी बिजी होती हैं, सारा दिन पानी नहीं पीना याद नहीं रहता। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी, यानी कि कम से कम 10-12 गिलास पानी पीना जरूरी है हर रोज, सभी को, लेडीज को भी, जेंट्स को भी, सभी के लिए जरूरी है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर 7 चीजों से मिलकर बना हुआ है। 7 चीजों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। हमारे शरीर में पानी है, पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, 7 चीजों से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। पानी हम सब पीते हैं। पानी की जब हमारे शरीर में कमी होती है, हमें पता लग जाता है, प्यास लग जाती है। अलार्म बज गया कि प्यास लगी है, प्यास लगी है, हम पी लेते हैं, तो पानी की कमी जो है वो पूरी हो गई। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जब कमी होती है तो हमें भूख लग जाती है, हम खा लेते हैं, क्या खाते हैं, रोटी, चावल, यही चीजें खाते हैं। उससे हमें क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट। हमारे पेट तो भर लिया अपना, लेकिन हमारे शरीर की जो जरूरतें थी वो पूरी नहीं होती, क्योंकि हम रोटी खाने में ज्यादा जोर देते हैं। और हमारे घर में हमारे बच्चे भी अगर 2 रोटी खा ली ना, उसको भी धक्के से खिलाएंगे, एक और खा ले बेटे, एक और खा ले, रोटी खाया कर, ताकत कहाँ से मिलेगी, रोटियों से ताकत नहीं मिलती। कार्बोहाइड्रेट की कमी पूरी हो गई, भूख लगी, खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट की कमी पूरी हो गई। तीसरा है फैट। फैट हमें मिलता है घी, तेल, मक्खन, इन चीजों से, ये भी हम खा लेते हैं, बल्कि ज्यादा ही खाते हैं। अब पराठे जब हम खाएं, इतना इतना मक्खन रख के खाते हैं, इतना इतना घी रख के खाते हैं। घी जो है बढ़िया है, लेकिन बढ़िया उनके लिए है जो सैर करे, एक्सरसाइज करे। पहले हम मेहनत करते थे बहुत, हमारे जो घर के जो भाई थे वो खेत में जाके हल चलाया करते थे, खुद काम किया करते थे। औरतें जो हैं वो घर में चक्की पीसती थी, घर के काम करती थी, भारी काम करती थी। आजकल करती है क्या, आजकल हर चीज के लिए मशीनें आ गई, अब खेतों में जाके काम ही नहीं करती। आजकल की बेटियां, आजकल की बहुएं कहाँ खेतों में काम करती हैं, नहीं करती, वो मेहनत ही नहीं कर रही, मेहनत नहीं करती और खाती है घी, तो उसकी वजह से उनको बेड घूमता हुआ दिखाई देता है ना। फिर कहती है वो चक्कर आ रहे हैं, मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है, 100 तरह के दर्द होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम खा तो रहे हैं, लेकिन उसको पचा नहीं रहे। तो तेल, फैट जो है वो हमें एक लिमिट तक खाना चाहिए और उसको पचाना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि खाना खाएं और उसको पचाएं, हजम करें, थोड़ा बहुत सैर करें। चौथी चीज है प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से एक दीवार बनी हुई है ना, ये ईंटों की बनी हुई है, अगर इस ईंटों की दीवार के अंदर सीमेंट ना हो या ये ईंटें ना हो, सीमेंट की दीवार बन जाएगी, नहीं बनेगी ना। तो प्रोटीन हमारे शरीर में ईंटों का काम करता है। अगर ईंटें ही नहीं है तो ये शरीर क्या खड़ा रहेगा, नहीं रहेगा। हमारी आंखों का ये जो पलक है ना, पलक, ये भी प्रोटीन से बनी हुई है। अगर हमारे अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, पलकें भी झपकना बंद हो जाती है। हम देखते हैं ना, शुरुआत में, जवानी की उम्र में हमारा जो शरीर है बहुत सुडौल होता है। जिस तरह से भाई साहब बैठे हुए हैं, इनका शरीर जो है सुडौल है, यानी कि यहाँ से अच्छी बॉडी है, और धीरे धीरे जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो लटकना शुरू हो जाती है ना स्किन। वो इसीलिए क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई, मसल्स की कमजोरी आ गई, और उसकी वजह से क्या होगा, थकावट भी होगा, खून की कमी भी होगी, चिड़चिड़ापन भी हो जाएगा, गुस्सा भी आएगा, जल्दी थोड़ा सा काम करते ही थक जाएंगे, सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, सांस फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। ये जो 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों की जब हमारे शरीर में कमी होती है तो पानी और रोटी की तरह इसका अलार्म नहीं बजता, ये बीमारी ही हमारे अंदर आती है डायरेक्ट, तभी हमें पता लगता है। शुरुआत में क्या होगा, थोड़ा सा मौसम में बदलाव हुआ तो हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे, जल्दी हमें खांसी होने लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, जरा सा मौसम बदलाव हुआ तो बुखार चढ़ जाएगा, या थकावट जल्दी होना शुरू हो जाएगी। आप देखो, जब जवानी की उम्र में थे तो कितना काम किया करते थे, है ना। हम अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं तेरी उम्र में थी तो मैं बहुत काम करती थी, वहां से वहां तक पैदल जाती थी, इतना काम कर दिया करती थी। फिर आज क्या हो गया, आज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शरीर की जो जरूरतें थी वो उसको पूरी नहीं हुई। वो धीरे धीरे करके हमारा शरीर घटना शुरू हो गया। बुढ़ापा इसी को तो कहते हैं, यही तो होता है बुढ़ापा, धीरे धीरे शरीर घटना शुरू हो गया। और फिर क्या बोलते हैं, अरे ये तो बुढ़ापा है, ये तो सबके साथ होना है, मेरे साथ भी हो रहा है। हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर हमें बीमारी आ रही है तो ये तो सबको आती है, ये तो आएगी, और दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसको रोका भी जा सकता है। ऐसा बुढ़ापा भी है बहुत लोगों का जो एक भी दवाई नहीं खाते, एक भी गोली नहीं खाते और जवानी की तरह सही है,
ऐसे भी बहुत लोग हैं। क्यों है? क्योंकि उनका शरीर जो है उन्होंने अच्छे तरीके से उसका ध्यान रखा हुआ है। अब हमें पता भी नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज गलत है, वो हमें पता नहीं होता। तो हम अपना दिमाग लगाते हैं और जो हमें ठीक लगता है वो खा लेते हैं, है ना। अब आप बताओ, आज के खाने में और 20 साल पुराने खाने में फर्क नहीं है ना। पहले कितना बढ़िया खाना होता था, अच्छी चीजें होती थी, पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता था हमारे खेतों में। आज कितना कितना जहर हम छिड़कते हैं, छोटी सी घिया होती है, रातों रात इंजेक्शन लगा के इतनी बड़ी कर देते हैं। दवाई डाल दी उसमें, इंजेक्शन डाल दिया, अब वो कहाँ जाएगा? अगले दिन वो पहुंच गई मंडी में, उससे अगले दिन वो आ गई हमारे घर में, हमने बनाई खाई और वो इंजेक्शन का जो सारा असर था वो हमारे अंदर चला गया। 4 दिन के अंदर अंदर हम उस इतनी सी घिया से और उसको हम खा चुके होते हैं। 4 दिन के अंदर अंदर वो कहाँ गया? सारा इंजेक्शन हमारे अंदर गया, वो नुकसान दे रहा है ना। तो इसलिए आज पहले जैसा खाना नहीं है, इसलिए हमें अब जरूरत पड़ती है। देखो अब क्या है, ये पांच चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक तो खाना जो हम अपने घर में खाते ही हैं, हम सब खाते हैं। दूसरा है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होता है? हमारे खाने में जो कमी रह जाती है उसको पूरा करता है। पहले हमारे खाने में कमियां नहीं रहती थी क्योंकि खाना बढ़िया होता था। आज वो दाने, वो गेहूं, वो चावल, वो सब्जियां थोड़ी ना, उसमें कमी आ गई ना। उस कमी को पूरा करने के लिए हमें बाहर से एक्स्ट्रा वो चीज खानी पड़ेगी, उसको बोला जाता है सप्लीमेंट। तीसरा है व्यायाम, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, सैर करना हमारे लिए जरूरी है। जैसे पहले मेहनत करते थे, आज नहीं करते, तो वो करना, थोड़ा बहुत सैर करना जरूरी है। चौथी चीज है नींद, बढ़िया नींद लेनी हमें बहुत जरूरी है, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमारी होनी चाहिए। और पांचवी चीज है भावनात्मक स्वास्थ्य, यानी ये तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य हुआ, हमारे दिमाग का स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, हमारे इमोशंस भी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम सारा दिन एक दूसरे की बुराइयां ही करते रहे, एक दूसरे की चुगलियां करते रहे, एक दूसरे की नेगेटिविटी अगर हम देखते रहेंगे तो हमारे दिमाग में भी वही भर जाएगी ना। फिर वो चीज हमें टेंशन हो जाती है ना। कोई भी चीज अगर हम बार बार सोचेंगे तो हमें टेंशन बन जाएगी, टेंशन होगी तो उसकी वजह से 100 तरह की बीमारियां आ जाती है। टेंशन की वजह से थकावट भी हो जाएगी, टेंशन की वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, जो हम बात कर रहे थे सप्लीमेंट की, कि अलग से हमें क्या लेना चाहिए, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। ये है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, जो कि महिलाओं के लिए है, लेडीज के लिए है। 14 साल से ज्यादा उम्र की लेडीज और लड़कियां इसको ले सकती हैं। क्यों लेना चाहिए हमें, क्या जरूरत ऐसी पड़ गई? आज से 40 साल पहले तो ये हम नहीं खाते थे, ऐसी कोई चीज नहीं खाते थे ना। आज क्या जरूरत ऐसी पड़ गई? क्योंकि आज हमारे शरीर में वो चीजें शरीर को नहीं मिल पा रही हैं जो उसकी जरूरत है, जो पहले मिलती थी। अभी हम बात कर रहे थे ना कि मिलावटी सामान आ रहा है, सारा हर चीज मिलावटी है। सरकारें भी परेशान हो गई, अब क्या करें, किस किस को रोकेंगी? हर चीज में मिलावट है, दूध नकली, हल्दी नकली, मसाले नकली, चाय नकली, तेल नकली, हर चीज नकली आ रही है। तो इसलिए हमारे शरीर में कमी आती जा रही है और उसकी वजह से क्या होता है, हमें चिड़चिड़ापन होगा, थकावट हो जाएगी। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो हम चिल्ला के पड़ते हैं कि क्या है, क्यों छेड़ रही है ना। इसके अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा कम हो गई। पहले हम बहुत काम किया करते थे, अब हमें थोड़ा काम करते हैं, थकावट हो जाती है। हमारी मासिक धर्म खराब हो गया, हमारी स्किन, त्वचा जो है वो ढलने शुरू हो गई। आपने देखा होगा ना, कई बार औरत होती है 30 साल की, लगती ऐसी है जैसे कि 50 साल की होगी। क्यों? क्योंकि चेहरे से दिखता है उसके, बुढ़ापा जल्दी आ गया, बाल झड़ते हैं, मोटापा जल्दी आ रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है, खून की कमी होती जा रही है। इसकी वजह से हमें ये सारी की सारी बीमारियां होती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना जरूरी है, हमारे शरीर में अपनी अब हम चाहते तो यही है ना कि स्वस्थ रहें, यही चाहते हैं ना कि हम स्वस्थ रहें, हम बीमार ना पड़े। और मरना कोई नहीं चाहता, हम कोई चाहता है? कोई, ये कहने की बात है, सिर्फ कहना बेटा। तो क्या है, देखो जो हमारे शरीर में कमियां हो रही है ना, उन कमियों को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने, सरकार को भी तो दिक्कत है ना ये। अगर एक किसी देश में लोग दिन ब दिन जलते जा रहे हैं तो सरकार भी तो परेशान होगी ना। सरकार
सरकार भी तो हमारे लिए एक्शन लेती है ना, वो भी परेशान होती है, वो भी लोगों की मदद करती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, औरतों की के ऊपर रिसर्च किया कि इनको क्या क्या कमियां इनके शरीर में आ रही हैं। उन कमियों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक टेबलेट बनाई, और वो टेबलेट एक औरत अगर हर रोज एक गोली खाती है तो उसके शरीर की सारी कमियां जो हैं वो उससे पूरी हो जाएंगी। इसी तरीके से आदमी के लिए अलग बनाई गई है, जेंट्स के लिए अलग बनाई है। छोटी ये जिस तरह ये गोली है ना, ये एक गोली के अंदर दिखने में छोटी सी गोली है, लेकिन इस एक गोली के अंदर 50 चीजें डाली हुई है। जो मैं आपको बता रही थी 1 किलो पालक, 1 किलो पालक की ताकत इसके अंदर, इस गोली के अंदर है। यकीन नहीं होता सुन के, इतनी छोटी सी गोली के अंदर 1 किलो पालक कैसे आ जाएगी? यकीन होता है? नहीं होता ना। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इतनी छोटी सी गोली के अंदर 6 केले की ताकत है। इतनी छोटी सी गोली के अंदर 1 गिलास दूध की ताकत है। हमारे घर के बच्चे, छोटी लड़कियां जो है दूध नहीं पीती आजकल, चाय ज्यादा पीती है ना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। हमारे शरीर में एक औरत के, एक लड़की के शरीर में हर महीने 180 मिलीलीटर खून की हानि हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। थकान, सिर दर्द, कमजोरी, काम में मन नहीं लगता, खोया खोया सा रहता है दिमाग, कुछ काम करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है बेड पे सोए रहे बस सारा दिन। ये जो है आयरन की कमी की वजह से होता है। आयरन जो है हमारे शरीर में, जितना हमें आयरन चाहिए उतना 1 किलो पालक या तो हम खा लें या फिर ये 1 गोली खा लें। प्लीज थोड़ा सा 5 मिनट चुप रहो। या तो 1 किलो पालक रोज खा लो या 1 ये गोली खा लो। दूसरी बात, अगर हम 1 किलो पालक रोज खा लेंगे तो क्या हम पचा देंगे उसको? पच जाएगी? हजम नहीं होएगी ना। दूसरी चीज है विटामिन सी, जो कि इसके अंदर डाला हुआ है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। अभी कोरोना आया था ना, कोरोना जब आया तो हमें यही बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी लो, जिंक ज्यादा लो, ताकि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए। ताकत यानी इम्यूनिटी मतलब शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाए। अगर हमारा शरीर मजबूत होगा तो कोई भी बीमारी हमारे पास आके खड़ी हो जाए तो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी। जैसे मान लो एक ठाडा तकड़ा अगर एक आदमी है और एक कमजोर आदमी है, अब कमजोर और तगड़े को दोनों को इकट्ठा खड़ा कर दिया जाए तो कौन जीतेगा? तगड़ा। और अगर वो तगड़ा है, हम कमजोर है, फिर कौन जीतेगा? वो जीतेगा ना, हम नहीं जीतेंगे ना। तो हमारे शरीर को हमें तगड़ा करना है, ठाडा करना है, ताकि कोई भी कमजोर बीमारी हमारे ऊपर अपना असर ना दिखा पाए। अब शरीर को ठाडा तगड़ा करने के लिए हमें चाहिए विटामिन सी। अब उसके वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा 6 नींबू रोज हमें खाने पड़ेंगे। खा लेंगे? या तो 6 नींबू खा लो या ये गोली खा लो। इससे हमें आयरन भी मिल गया और विटामिन सी, यानी 1 किलो पालक भी खा ली और 6 नींबू भी खा लिया अगर हमने ये गोली खा ली तो। और क्या है इसके अंदर है? जिंक। जिंक जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाता है, और इसके अलावा बालों के लिए बहुत अच्छा है, नाखूनों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, चेहरा खराब नहीं होगा उसके लिए बहुत अच्छा है, नाखून जल्दी नहीं टूटेंगे, मासिक धर्म में होने वाला दर्द और ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं होंगी। वो कहाँ से मिलेगा हमें? क्या लिखा हुआ है सर, बताना पड़ के? 250 ग्राम, mg नहीं, 250 ग्राम पाइया काजू। या तो रोज खा लो या 1 ये गोली खा लो। अगर 1 ये गोली खाएंगे हम, इससे हमें 250 ग्राम काजू खा लिए, 1 किलो पालक खा ली, 6 नींबू खा लिए। खा लेंगे। कितने के आएंगे सर? 250 ग्राम काजू कितने कहते हैं आपके हिसाब से? कितने के आएंगे? 200-250 रुपए के काजू आएंगे 250 ग्राम, और 1 किलो पालक आएगी लगभग 25-30 रुपए की, है ना। 6 नींबू आएंगे लगभग 30 रुपए के। कितना हो गया टोटल खर्चा? 250 ही मान लो। या तो 250 रुपए वो खा लो, या फिर एक ये 15-16 रुपए की 1 गोली खा लो। किसमें फायदा है? गोली खाने में फायदा है। फ्रूट भी तो है इसमें। और भी चीजें हैं, अभी तो ये 3 चीजें बताई है मैंने आपको। ऐसी इसमें 50 चीजें हैं, 50। दूसरी चीज देखो, कैल्शियम।
कैल्शियम हमें सबको पता है हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। जितनी भी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं आपकी हड्डियां जरूर दुखती होंगी, है ना। किसी के हाथ में दर्द है, किसी के टांग में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है। ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। हड्डियां पहले तो नहीं दुखती थी, जब जवानी में थे तब तो नहीं दुखती थी, आज ऐसा क्या हो गया, आज दुखने लगी? क्योंकि कैल्शियम हमारे शरीर से धीरे धीरे घुटना शुरू हो गया, हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो गई। वो कहाँ से मिलेगा हमें? जितना कैल्शियम हमें हर रोज चाहिए उसके लिए हमें कम से कम कितना दूध पीना पड़ेगा सर? 6 से 7 गिलास दूध हर रोज हमें पीना पड़ेगा। या तो आप वो पी लें या हम एक ये गोली खा लें। 6-7 गिलास दूध कितने का आएगा? 1.5 लीटर 2 लीटर दूध होगा, लगभग 100 रुपए का तो कम से कम होगा ना। या तो 100 रुपए का दूध पी लो या एक ये 15 रुपए की गोली खा लो। कौन सा फायदेमंद है? किसमें फायदा है? गोली में फायदा है ना। और क्या मिलेगा इसमें? बहुत सारी ऐसी 50 चीजें हैं। मैंने सिर्फ आपको 4 चीजें बताई हैं और हमारा 350 रुपए का खर्चा हो गया। अगर हम ये 4 चीजें खा रहे हैं लगातार तो हमारा 350 रुपए का खर्चा होता है। वो खा लो या फिर ये गोली खा लो। ये चीज के लिए 13-14 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां या लेडीज इसको इस्तेमाल करें। ये है जेंट्स के लिए। दोनों के शरीर की जरूरत अलग अलग होती है ना। अब लेडीज ने तो बच्चे भी पैदा करने हैं, जेंट्स ने थोड़ा करने हैं, नहीं करने ना। उनके शरीर की जरूरतें अलग अलग हैं। उनके हिसाब से ये जेंट्स के लिए ये गोली आती है, बच्चों के लिए जो है वो ये आता है। ये 2 से 12-13 साल के बच्चों के लिए ये पाउडर है, दूध में मिला के पीने का होता है। किसी ने अगर यहाँ पे इस्तेमाल की हो तो प्लीज एक बार बताओ। इन तीनों में से कुछ भी अगर यूज किया हो। सबसे पहले मैडम बताएगी। हाँ जी, आ जाओ एक बार यही से बता दो आप। कितना राम लगेगा? क्या दिक्कत थी आप? खुल के बता दे। पाँच दुख। अब ठीक है? कितने टाइम से ले रहे हो? 3 महीने खाइए। 3 महीने खाइए। अब पूरा फर्क है आपको?